हेलो दोस्तों, सेक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिस्टर मुकेश सर। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छोटे बड़े भिन्नों को पता करना। आइए, छोटे बड़े भिन्नों को पता करने से पहले हम पहले प्रश्न को पहले से लिखे हुए ताकि वीडियो लंबा ना हो। ध्यान दीजिए कि 3/4, 8/9, 5/6, 7/8, 4/5 और 6/7 को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, आरोही क्रम में छोटे बड़े भिन्न को पता करने से पहले दो कंडीशन होगी। क्या क्या? पहला यह होगा कि अंश और हर में गैपिंग बराबर होगी, यानी अंश और हर का जो गैपिंग होगा, अंतर होगा, वह क्या होगा? तो बराबर होगा। बराबर होगा यानी समान होगा। और दूसरा क्या होगा? तो वह असमान होगा यानी बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आइए हम चेक करते हैं ये किस प्रकार का है। तो हम जब देखते हैं कि 3/4 में कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। 8/9 में भी 1 का अंतर है। 5/6 यानी 3 और 4 में 1 का अंतर, 8 और 9 में 1 का अंतर, 5 और 6 में भी 1 का अंतर है, 7 और 8 में भी 1 का अंतर है, 4 और 5 में भी 1 का अंतर। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी के बीच 6 और 7 में भी 1 का अंतर है। सभी के बीच कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है। जब अंतर समान हो, जब अंतर कितना हो? समान हो यानी बराबर हो, तो उस स्थिति में जो जितना छोटा होता है वह उतना ही छोटा होता है। ठीक है, यानी जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वह भिन्न छोटा। और आरोही क्रम में आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों? सबसे छोटा वाला लिखेंगे। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी छोटा का सबसे पहले, छोटा वाला सबसे पहले। ध्यान दीजिए, आरोही का मतलब बढ़ते हुए, और सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। इसका मतलब इसमें सबसे छोटा कौन होगा? तो आपने देख लिया कि सबके बीच का जब अंतर समान है तो जो सबसे जिसका अंश सबसे छोटा उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, यानी वो भी सबसे छोटा होगा। यानी सबसे पहले क्या होगा? 3/4। 3/4 सबसे पहले देख लीजिए किसमें है। तो आपने देखा होगा कि 8/9 इसमें 7/, तो यहाँ पे आपको दिख गया। आइए चेक कर लेते हैं। 3/4, 3/4 के बाद क्या? 4/5। 3/4 के बाद चेक कौन आएगा? 4/5, फिर 5/6, फिर 7/8, फिर देख रहे हैं। इस तरह से हमारे यह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 1 सेकेंड में आपको बताया गया, जैसा कि आपने थंबनेल में आपने देखा होगा कि 1 सेकंड में कैसे पता करें। तो जैसे ही हमने सबसे छोटा पता किया, तो सबसे छोटा इसमें देख लीजिए कौन है? तो सबसे छोटा 3/4 है। ठीक है, अगर यही दो जगह लिखा रहता तो हम इसको आगे भी देखते कि 3/4 के बाद 4/5 हमको कहाँ मिलता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या? तो 4/7 और 10/13, 19/22, 22/25 और 23/26 को अवरोही क्रम में कीजिए। ध्यान दीजिए क्या होगा। अभी आपको बताया गया है कि पहला दो ही स्थिति होगी, या तो अंश और हर का अंतर बराबर होगा अथवा बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर होगा तो जिसका अंश जितना बड़ा वह वैल्यू उतना बड़ी होगी, और जिसका अंश जितना छोटा वह वैल्यू वह भिन्न उतना छोटी होगी। तो आइए इसमें देखते हैं 4 और 7 में कितने का अंतर है दोस्तों। तो 4 और 7 में कितने का अंतर आया? 3 का। 10 और 13 में भी 3 का। 19-22 में भी 3 का अंतर है। 22-3-25 22 में भी, इसमें भी 3 का अंतर है। 23-3-26 इसमें भी, यानी सब में अंतर समान है। तो आपको सीधे सीधे बता दिया गया कि जिसकी वैल्यू जितनी, जिसके अंश जितना बड़ा वह वैल्यू उतना, वह भिन्न उतना बड़ा। तो आइए देखिए अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है? तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो इसमें अभी बताया गया जब अंश और हर की गैपिंग बराबर है, जब अंश और हर का अंतर बराबर है, तो जिसका अंश जितना बड़ा वह वैल्यू उतना बड़ा। तो इस प्रकार से इसमें 4, 10, 19, 22, 23 नहीं देख लेंगे, देख लीजिए कौन सा बड़ा होगा। तो इसमें होगा बड़ा 23। कौन सा होगा? 23/26। अब आप देखिए 23/26 दोनों में है, तो इसके बाद और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 23 के बाद कौन आता है? 22/25। 23, क्योंकि 23 के बाद 22, उसके बाद फिर 19, तब 10, फिर 4। आगे देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे 23 के बाद से 22, फिर 19, 10 और ये 4, यानी आपका सी ऑप्शन सही है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 7/9, 6/7, 9/11 और 3/4 में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? देखिए जरा, सबसे छोटा भिन्न इसमें कौन होगा? तो सबसे छोटे भिन्न की हम बात करें तो देखें जरा, यहाँ 7 और 9 में कितने का अंतर है? 2 का। 6 और 7 में कितने का अंतर है? 1। और 9 और 11 में कितने का अंतर है? 2 का। 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का। देखिए अभी आपको बताया गया है कि जब हर बराबर, जब अंश और हर में अंतर बराबर हो, यहाँ अंतर बराबर नहीं है, तो पहले ये देखिए आप कि इन दोनों का हर बराबर है, फिर इन दोनों का हर 1 बराबर है। तो ये देखिए जिसका गैपिंग जितना अधिक होगा वह उतना ही छोटा होगा। जिसका अंतर, जिसके अंश और हर का अंतर, जिसके अंश और हर में अंतर अधिक होगा वह उतना ही छोटा होगा। तो सबसे पहले इन दोनों में क्या होगा? ये दोनों बड़े हो गए, तो ये दोनों बड़ी हो गई वैल्यू, तो इन दोनों को हटा दिया जाए। अब इसके बाद बचा ये दोनों। अब इन दोनों में आप देखिए दोनों की गैपिंग बराबर है, तो इन दोनों में कौन छोटा होगा? देख लीजिए, तो जिसका अंश छोटा उसकी वैल्यू छोटा, यानी 7/9। देख लीजिए आपका डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7, तो a छोटा है b से, b छोटा है c से, b छोटा है c से, c छोटा है a से, a छोटा है c से, c छोटा है b से, c छोटा है b से, b छोटा है a से। देखिए जरा, इसमें आप लोग अक्सर करके कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये बड़े का चिन्ह है कि ये बड़े का चिन्ह है। देखिए इसमें बड़े छोटे का क्या पहचान है? ये नोक है, ठीक है, और कहा गया एक छोटी सी भाषा है, जन्ने नोक तन्ने छोट, जन्ने नोक तन्ने छोट। ध्यान रखिएगा, ये भाले का मुंह है। भाले का मुंह किधर आप घुमाते हैं? जो आपसे कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि जब आपसे मजबूत होगा, जो आपसे ज्यादा हेल्दी होगा, वो आपको तुरंत घुमा के आप ही को घुमा देगा, तुरंत छीन करके आप ही घुमा देगा। इसीलिए कहा गया है कि भाले का मुंह जिधर होगा वह छोटा होगा। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे छोटा कौन। तो इससे पहले हम देखें a बराबर कितना है? 3/5। इसमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें भी कितने का अंतर है? 2 का। इसमें भी कितने का अंतर है? 2 का। सब में जब अंतर समान है तो आप जान गए हमारा पहला नियम है क्या? कि जिसका अंश बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी। तो यानी इसमें सबसे छोटा कौन होगा? तो सबसे छोटा होगा a, और a छोटा होगा, उसके बाद से कौन होगा? तो c, और फिर उससे c से बड़ा कौन होगा? ये सबसे छोटा होगा, a से बड़ा होगा c, और c से बड़ा कौन होगा? तो b। देख लीजिए तो कहीं भी ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो यह ऑप्शन आपका देख लीजिए a c b, यानी आपका c ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। क्या है? a बराबर कितना है? 3/5, और b बराबर कितना है? तो b बराबर है 7/9। अगर ये कहा जाए इन दोनों में कौन बड़ा, तो जब कभी भी इन दोनों की बात, दो की बात की जाए, तो इसमें देखिए भिन्न का हर बराबर नहीं है या अंतर बराबर नहीं है। ये इसमें 1 का अंतर है, इसमें 2 का। क्या करेंगे आप? ध्यान दीजिए। वैसे तो आपको नियम पता ही है कि जिसका अंतर ज्यादा होगा, जिसके अंश और हर का अंतर ज्यादा होगा वह छोटा होगा। ठीक है, आइए जरा एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। तो 9 तियां यहाँ पे हो गया 27 और 5 सत्ते 35। अब आपने क्या देखा कि यह रूल नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अंतर कम है, यहाँ पे अंतर कम है, तो यह वैल्यू बड़ा होना चाहिए, लेकिन यह छोटा होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब इस तरह केवल 2 में चेक करना हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि दोनों का तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा गुणा करके अंश की तरफ लीजिए। 9 तियां 27 और 5 सत्ते 35। अब आप देखते हैं 27 और 35 में 27 वैल्यू बड़ा, इसलिए 7/9 बड़ा हो गया। ध्यान रखिएगा, यानी 3/5 में 3/5 से 7/9 क्या है? बड़ा है। 3/5 से 7/9 बड़ा है। ठीक है, आइए तो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं यदि a बराबर 4/5, b बराबर 11/14 और c बराबर 5/7, तो पहला क्या है? a छोटा है b से। देखिए तो 4/5 और b कहा है, तो b के लिए कितना है? 11/14 और c का है 5/7। आइए जरा चेक कर लीजिए इसको। तो देखिए कहा गया है कि जब इस तरह दिखे, इसमें 1 का अंतर है, इसमें 11 3 का अंतर है, इसमें 2 का, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं।
क्या करेंगे अब इस कंडीशन में, तो देखिए 14 चौके 56 और 11 पंजे 55, ये हो गया 56 और ये हो गया 55। इसमें 56 बड़ा है, इसलिए कहा जाएगा 4/5 बड़ा हो गया किससे, 4/5 किससे बड़ा हो गया, यानी ए बड़ा हो गया बी से। और इसमें कहा है छोटा है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसी तरह ए छोटा है सी से, तो ए और सी में जब हम देखेंगे तो देखिए तो 7 चौके 28 और 5 पंजे 25। यहाँ भी देखिए 28 बड़ा हो गया 25 से, यानी ए बड़ा हो गया सी से, और इसमें कहा है छोटा है, तो ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं, आइए देखते हैं क्या, तो कह रहे बी बड़ा है सी से, बी को जरा चेक कीजिए, बी क्या है 11/14, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70 और 11 सत्ते 77। इस तरह हम पाते हैं कि इसका ऑप्शन सही है, 77 70 से बड़ा है, यानी बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है सी से। इसी प्रकार अब अगला कह दिया बी छोटा है सी से, यह तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों ये ध्यान रहे कि जब कभी भी इस तरह हो तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, तिरछा गुणा करके अंश की तरफ लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसी को हम बड़ा कह देंगे, ठीक है। जैसे 14 पंजे 70 में और 11 सत्ते 77 में 77 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चिन्हों का कहा गया है, जन्ने नोक तन्ने छोट, यानी जिधर नोक रहेगी उधर छोट रहेगा, ठीक है। जिधर भाला का मुंह घुमा रहेगा उधर छोटा रहेगा, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये बी बड़ा है सी छोटा है, इसका मतलब बी बड़ा है सी छोटा है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सही है, तो कौन सही है इसके लिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबका अंतर, सबके अंश और हर का अंतर समान है, 2 और 1 में 1 का अंतर है, 2 और 3 में 1 का अंतर है, 3 और 4 में 1 का अंतर है, 4 और 1 4 5 में 1 का अंतर है। तो जिसका अंश बढ़ा उसकी वैल्यू बढ़ी, यहाँ 1/2 है, यहाँ 2/3 है, तो आप जानते हैं 2 बड़ा है 1 से, तो इसलिए यह पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। दूसरा आगे कर है 0 बड़ा है किससे, 7/17 से। दोस्तों आप जानते हैं 0 कभी भी छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से और 0 बड़ा होता है सभी निगेटिव नंबर से, यानी 0 जब बड़ा हो गया तो इससे छोटा वही होगा जो निगेटिव होगा, ये निगेटिव तो है ही नहीं, तो इसलिए अभी ऑप्शन गलत। आइए तीसरे सी को देखते हैं, सी में क्या है, तो सी का देखिए सबका हर इधर उधर है, इसमें 7 और 24 में अंतर कुछ और है, 7 और 24 में कितने का अंतर है, तो 17 का अंतर है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 7 का अंतर है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, देखिए 7 या 31 और 24 एकम 24, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 21 24 से छोटा है और यहाँ पे कहा है बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और जब 3 को ऑप्शन गलत तो चौथा आप जानते हैं उसी तरह से सही हो गया, चौथा ऑप्शन निश्चित सही हो गया। आइए जरा इसको चेक भी कर लेते हैं इसी तरह से। तो जब चेक करने चलेंगे तो आप जानते हैं 0.5 का मतलब होता है आधा, और आधा किसको कहते हैं, वर्गमूल को। तो जब 16/25 आ गया तो 16/25 को 1/2 करेंगे, यानी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4/5, ठीक है। इसी तरह इसका कितना है तो 3/4, फिर अगला कितना है 2/3 और 1.5 को 1/2 कहते हैं। देखिए तो इन दोनों में 1 का अंतर, इन दोनों में भी 1 का अंतर, इन दोनों में भी 1 का अंतर और इसमें भी। तो जब अंश और हर में अंतर समान हो तो जिसकी वैल्यू यानी जिसके अंश बढ़े वह उसका भिन्न बढ़ा, जिसका अंश बढ़ा वह भिन्न बढ़ा, 4/5 बढ़ा, फिर 3 फिर 2 फिर 1। देख लीजिए यह ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से भी सही है। और अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक भिन्न जिसका हर 30 है जो 5/8 और 7/11 के बीच स्थित है। आइए देखते हैं 5/8 है और 7/11 है, तो इसमें देखें पहले बड़ा कौन है और छोटा कौन है। 11 पंजे 55 ये हो गया और 8 सत्ते 56 यह हो गया। इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, यह भिन्न हमारा बड़ा हो गया, यानी इससे छोटा होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। तो 18/30 और 18/30 को जब हम यहाँ रखते हैं, 18/30 को लाइए कलर चेंज कर देते हैं। 18/30 को जब हम रखते हैं देखिए तो 30 × 150 और 18/144। तो आपको अभी देखे हैं कि इन दोनों में
यह बड़ा है और यह छोटा है, इससे यह बड़ा होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसी तरह दूसरा है 20/30। आइए 20/30 को भी जरा चेक करते हैं। तो 20/30 जब हम चेक करते हैं तो 30 पंजे 150, ठीक है, और 20 अट्ठे 160। आपने देखा कि यह इससे तो बड़ा हो गया, लेकिन अब जरा इसमें भी देखें कि क्या यह इससे छोटा है। तो अब यहाँ देखें, अभी इससे जब हम करते हैं तो 11 दूनी 22, 220, और 3 सत्ते 21, 210। अब आप यहाँ देखते हैं कि यह मान इससे बड़ा नहीं है, यह मान इससे बड़ा नहीं है, यह इससे छोटा है। इसका मतलब यह इसके बीच स्थित नहीं है, इस तरह बी भी गलत है। फिर से ध्यान दीजिए जरा एक बार दोस्तों, क्या 30 पचे 150 और 20 अट्ठे 160 हुआ था, तो हमने क्या कह दिया कि इससे यह मान तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन इससे यह छोटा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में ये देखिए यह छोटा है और ये बड़ा है, तो इससे यह छोटा होना चाहिए। तो इससे जब छोटा करेंगे, देखिए 11 दूनी 22 220 और 3 सत्ते 21 210। जब यह 210 हो गया, यह खुद इससे छोटा हो गया, इसका मतलब यह भी नहीं है। आइए इसमें जरा चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, हमको समझाने में समय लग रहा है बस, वरना आप तो देखते ही ठीक कर देते हैं। देखिए इसको जब हम रखेंगे, आइए इसको भी रखते हैं 19/30 को। 19 जब 30 रखेंगे तो 30 पंजे 150 और 19 अट्ठे 152 मेरे ख्याल से, देख लीजिए 19 अट्ठे 152। तो इसमें आपने देखा कि एक इससे यह बड़ा है, अब देखें इससे यह छोटा है कि नहीं। तो 11 से जब 19 में गुणा करेंगे, 3 सत्ते पहले इसको कर लीजिए, 3 सत्ते 21 210, और इसका गुणा करके यहाँ लिख देते हैं, देख लेते हैं कितना है। तो 11 9 99 और 11 एकम 11 9 20। आपने देखा ये 209 और ये 210, यानी यह जो वैल्यू है इससे बड़ी है और यह वैल्यू इससे छोटी है। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और डी, जब तीसरा सही हो गया तो डी को देखने की जरूरत नहीं है। तो बस आपको इतना बताना है कि इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे कि कौन सा सबसे छोटा भिन्न है, और इसका आंसर यानी ऑप्शन नंबर, अगर ए सही है तो ए लिखेंगे, बी सही है तो बी लिखेंगे, सी सही है तो सी लिखेंगे, डी सही हो तो डी, ई सही हो तो ई लिखेंगे। इस प्रकार से अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें आंसर बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।